हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ज़मीन पर लड़खड़ा कर गिर जाता है और उसके फोरहेड से ब्लड आने लगता है। जहां वूशन नीचे से आता शोर सुनकर जैसे ही लिविंग रूम में आता है, विंग को ज़मीन पर गिरा देखकर फौरन विंग के पास आकर विंग के सिर से ब्लड आता देखकर जोर से कहता है, बैड डैडी, मॉम इज हर्ट। पर वांग जी बिना पीछे मुड़े वहां से गुस्से में चला जाता है, क्योंकि इस वक्त वांग जी को अपना गुस्सा शांत करने की ज़रूरत थी। जिसे जाता देखकर विंग वूशान को गले लगाकर रोने लगता है, क्योंकि विंग वांग जी को डिवोर्स देना नहीं चाहता था। वो वांग जी से बहुत प्यार करता था और वांग जी से अलग होने का सोचकर ही विंग को अपने दिल में बहुत पेन फील हो रहा था। लेकिन अगर विंग ने वांग जी के साथ रहने का डिसाइड किया तो वांग जी को पक्का पता चल जाएगा कि विंग की पहले भी शादी हुई थी। वो वर्जिन नहीं था जब वांग जी ने उसके साथ शादी की थी। वो इतना इनोसेंट नहीं था जितना वांग जी विंग को समझता था, और ये भी कि मैरिड होने के बावजूद विंग ने वांग जी के साथ शादी की थी। तो अगर ये सारी बातें वांग जी को पता चली तो वो विंग से डिसअपॉइंटेड फील करेगा। वांग जी विंग को ह्यूमिलिएट करेगा, हर्ट करेगा, जो विंग नहीं चाहता था कि वूशन को ये सब देखना और सहना पड़े। कि तभी विंग वूशन को हक करके सॉरी कहता है एक बुरा मॉम होने के लिए, और वूशन को लेकर अपने रूम में जाकर खुद भी शावर लेता है और वूशन को भी रेडी करता है। फिर वूशन को सुलाकर डिनर प्रिपेयर करता है, जहाँ डिनर टाइम तक भी वांग जी घर वापस नहीं आता। और विंग अच्छे से जानता था कि वांग जी क्यों घर से चला गया था, ताकि वो अपने गुस्से में कहीं विंग को हर्ट ना कर दे, क्योंकि विंग जानता था कि गुस्से में वांग जी किस हद तक क्या क्या कर सकता था। तभी वांग जी का इंतजार करते हुए वूशन को लेकर विंग अपना डिनर करता है, जहां वूशन वांग जी के बारे में पूछता है तो विंग झूठ बोलता है कि डैड को बाहर कुछ काम है तो वो लेट आएंगे, इसलिए आज वूशन मॉम के साथ ही सोएगा। जो बात सुनकर वूशन बहुत खुश होता है, क्योंकि वूशन को विंग के साथ सोना बहुत अच्छा लगता था। जिसके बाद वूशन को सुलाकर विंग वांग जी की फिक्र में अपने ब्रदर इन लॉ डायलन को कॉल करता है, जो कॉल डायलन फौरन आंसर करता है। तो विंग पूछता है कि क्या वांग जी डायलन के घर पर है, क्योंकि वांग जी घर वापस नहीं आया है और विंग को फिक्र हो रही है। जिस पर डायलन कहता है कि जस्ट 5 मिनट पहले ही वांग जी कम्प्लीटली ड्रंक होकर उसके घर आया है और जाने से मना कर रहा है। जो बात बताकर डायलन पूछता है कि क्या दोनों का झगड़ा हुआ है, क्योंकि वांग जी बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। जिस पर विंग कहता है कि उसने वांग जी को अननॉयड फील करवाया है, शायद इसीलिए उसने इतनी ड्रिंक की है, और अब विंग वांग जी को लेने आ रहा है। जो सब कहते हुए विंग को गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि वांग जी को ड्रिंक करना पसंद नहीं था और आज विंग की वजह से वांग जी ड्रंक था। तभी विंग की बात पर डायलन कहता है कि वो खुद वांग जी को लेकर आ रहा है, और जब वांग जी सोबर हो जाए तो उन्हें आपस में अपना इशू रिजॉल्व कर लेना चाहिए। तभी 1 घंटे बाद डायलन वांग जी को लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर विंग डायलन को ग्रीट करके कहता है कि वो वांग जी को रूम में ले जाएगा। जिस पर डायलन कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या विंग सच में वांग जी को ले जा पाएगा, क्योंकि वांग जी तो कम्प्लीटली ड्रंक है और खुद चल भी नहीं पाएगा। जो कंसर्न देखकर विंग कहता है कि वो सब संभाल लेगा, और इतना कहकर विंग वांग जी की बॉडी को होल्ड करता है तो वांग जी पूरा विंग के ऊपर ही आ जाता है। जो देखकर डायलन ना चाहते हुए भी विंग को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। जिसके जाते ही विंग एक गहरी सांस भरकर जैसे ही वांग जी को लेकर चलने लगता है, वांग जी के वेट की वजह से वांग जी को लेकर ही जमीन पर गिर जाता है, जहां वांग जी विंग के ऊपर गिरता है और वांग जी के वजन से दबकर विंग दर्द में कराहते हुए कहता है कि वांग जी इतना हैवी कैसे हो गया है। जिसके बाद वांग जी को अपने ऊपर से हटाकर विंग थोड़ी सांस लेकर जैसे ही वांग जी को बिठाकर केयरफुली उठने में हेल्प करने लगता है, वांग जी अचानक विंग को हक करके उसके नेक पर किसिस करने लगता है। जो करने से वांग जी को रोकते हुए विंग कहता है कि वांग जी अच्छे से बिहेव करे और विंग को अपनी हेल्प करने दे। लेकिन वांग जी विंग को खींचकर फ्लोर पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है और विंग को देखकर कहता है कि वो वांग जी के वाइफ जैसा स्मेल कर रहा है, बात कर रहा है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल विंग जैसा दिख रहा है। जो कहकर अचानक
वांग जी सैड एक्सप्रेशंस के साथ आगे कहता है कि वांग जी को तो पता ही नहीं है कि विंग को क्या हुआ है, पर विंग डिवोर्स चाहता है और उनकी हैप्पी फैमिली को तोड़ देना चाहता है, वो भी बिना कोई वैलिड रीजन दिए। क्या विंग को एक बार वांग जी से खुलकर बात नहीं करनी चाहिए? वो वांग जी को बता सकता है अगर वांग जी की कोई गलती है तो वांग जी बिल्कुल वैसा बन जाएगा विंग के लिए जैसा विंग चाहता है। पर आज तो विंग रूट था वांग जी के साथ। कि तभी विंग की आंखों में देखकर ड्रंक वांग जी आगे कहता है, क्या तुम्हें पता है चाहे कुछ भी हो विंग सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता है। उसे डिवोर्स चाहिए वो तो मैं उसे सपने में भी नहीं दूंगा और मैं अपने विंग को कहीं जाने नहीं दूंगा। जो बात पूरी करते ही वांग जी विंग के ऊपर ही गिरकर सो जाता है। वहीं वांग जी को इतने पेन में देखकर विंग भी सैड टोन में बड़बड़ाने लगता है, आई एम सॉरी वांग जी बट आई लव यू। मैं तुम्हें और वुशन को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं ऑलरेडी किसी और से मैरिड हूँ। यहाँ तक कि तुमसे शादी करने से पहले मेरा एक बेबी भी था। फिर तुमसे शादी होने के फौरन बाद ही मैं वुशन से प्रेग्नेंट हो गया। अगर तुम्हें ये सारी बातें पता चली तब भी क्या तुम मुझ जैसे डर्टी इंसान से प्यार करोगे? क्या तुम मुझे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर पाओगे जैसे अभी करते हो? क्या तुम तब भी मेरा स्टैंड लोगे? क्या तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आ पाओगे ऐसे मानो तुम्हें कुछ पता ही ना हो? क्या तुम ये बात भी भूल पाओगे कि तुमने उस इंसान से शादी की है जो आज भी किसी और से मैरिड है? उस इंसान से मैरिड है जिस इंसान ने तुम्हारे विंग की वर्जिनिटी छीनी और उसे प्रेग्नेंट किया जब वो एक माइनर था। जो सब बातें कहते हुए विंग रोने लगता है क्योंकि उसे अपने सभी सवालों के जवाब अच्छे से पता थे। कि सारी बातों का पता चलते ही वांग जी विंग से डिस्गस्टेड फील करेगा। वांग जी विंग जैसे डर्टी, शेमलेस और अनएथिकल इंसान को नहीं देखना चाहेगा। जहां विंग के रोते रहने पर भी वांग जी एक इंच नहीं हिलता क्योंकि वो कंप्लीटली नॉकड आउट था। तभी थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल करके विंग किसी तरह वांग जी को उसके रूम में सुलाकर खुद वुशन के पास सोने जाता है और सोचता है कि उसे कुछ दिनों के लिए ऑफिस से ऑफ लेना पड़ेगा ताकि विंग डिवोर्स प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। जो सब सोचते हुए विंग सारी रात नहीं सो पाता और मॉर्निंग में जल्दी उठकर खुद रेडी होकर वुशन को स्कूल के लिए भी रेडी करते हुए पूछता है कि वुशन का सिर्फ अपने डैड के साथ रहने के बारे में क्या ख्याल है जब विंग उनके साथ नहीं होगा। जो सवाल सुनते ही वुशन विंग को एक पल देखकर रोने लगता है और कहता है कि मॉम प्लीज वुशन को छोड़ कर ना जाए। वुशन को मॉम डैड दोनों के साथ रहना है। जो बात सुनकर विंग भी रोते हुए कहता है कि वो अपने लिटिल वुशन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जो बात कहते हुए विंग सोचता है कि ये फैसला वुशन के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ वाला होगा, लेकिन विंग के पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ होंगफे पे युवान के पास उसे मिलने आता है और पूछता है कि क्या पे युवान ने ठीक से पिक्स खींची थी। जिस पर पे युआन होंगफे को पिक्स की फाइल देते हुए कहती है कि उसने सारा काम ठीक से किया है। जिस फाइल में रखे पिक्स को देखकर होंगफे स्माइल करता है और कहता है कि ये पिक्स परफेक्ट है। अब जब वांग जी इन पिक्स में अपने वाइफ को किसी और के साथ हग करता देखेगा तो वो पक्का अपने गुस्से पर काबू रख ही नहीं पाएगा, जिसके बाद होंगफे को यकीन है कि उसका ब्यूटीफुल विंग होंगफे के पास वापस आ जाएगा। जो बात सुनकर पे युआन स्माइल के साथ सोचती है कि वो उम्मीद करती है कि ऐसा ही हो और अब वो भी जाकर विंग को धमकाएगी कि वो वांग जी को छोड़कर चला जाए, वरना पे युआन उसका सच सबको बता देगी, जहां हर हाल में विंग का सच सबके सामने आना ही है। पर तब तक विंग को डरा हुआ देखकर पे युआन को सेटिस्फैक्शन मिलेगा और विंग वांग जी को जानने पर रिग्रेट फील करेगा। वहीं दूसरी तरफ विंग वुशन को उसके स्कूल में छोड़कर पास के लोकल कोर्ट जाता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि डिवोर्स प्रोसेस को स्टार्ट होने में एटलीस्ट 1 मंथ लगता है और यही बेसिक रूल है जो सबको फॉलो करना पड़ता है। जो बात जानकर विंग परेशान हो जाता है क्योंकि वांग जी के साथ 1 मंथ तक रहना विंग के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तो ऐसा करना विंग और वांग जी के बीच में अननेसेसरली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता और दूसरा विंग की वजह से होंगफे इस 1 महीने में उसकी फैमिली को हर्ट कर सकता था।
जो सारी बातें सोचकर विंग को बहुत स्ट्रेस फील होने लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। तभी विंग फैसला करता है कि वो अब एक पल के लिए भी वांग जी के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि ऐसा करना विंग की फैमिली को खतरे में डाल देता। इसलिए विंग घर से बाहर निकल जाने के बारे में सोचता है, ताकि विंग के बिना वूशन रहना सीख जाए। फिर शायद एक दिन वूशन विंग को भूल भी जाएगा। जो सारी बातें सोचते हुए विंग आफ्टरनून तक पूरे शहर में घूमता रहता है। विंग एक बार के लिए अपनी मॉम के पास जाने के बारे में भी सोचता है, पर नहीं जाता, क्योंकि वो अपनी मॉम को परेशान करना नहीं चाहता था। तभी एक रेस्टोरेंट में विंग लंच करने के लिए रुकता है, जहां वो अपना लंच पीसफुली खाना स्टार्ट करता ही है कि तभी एक लेडी आकर विंग के सामने बैठते हुए कहती है कि वो दोबारा मिल रहे हैं, वो पे यू वान है। वो यहीं से गुजर रही थी तो विंग को देखकर उसके पास आ गई। जो बात सुनकर और पे यू वान के लुक को देखकर विंग को फील होता है कि ये लेडी सही इंट्यूशंस के साथ उसके पास शायद नहीं आई थी। जो फील करके विंग पूछता है कि क्या वो कोई हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा कि वो पहले कभी मिले हैं। जिस पर पे युआन कामली अपनी फर्स्ट मीटिंग के बारे में विंग को सब याद दिलाती है। जो इंसिडेंट याद करके विंग कहता है कि अब पे युआन थोड़ी रिकवर्ड दिख रही है, जो अच्छी बात है। और अगर वो यहाँ विंग को वांग जी से दूर रहने के लिए कहने आई है, तो पे युआन को परेशान नहीं होने की जरूरत, क्योंकि विंग जल्दी ही वांग जी को डिवोर्स देने वाला है और तब पे युआन वांग जी को अपने पास रख सकती है। विंग उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो बात कहकर विंग जैसे ही उठकर वहां से जाने वाला होता है, पे युआन विंग को रोकते हुए कहती है कि वो यहाँ विंग से वांग जी को छोड़कर जाने के लिए कहने नहीं आई थी, बल्कि ये बताने आई थी कि वांग जी खुद विंग को छोड़ने वाला है। क्या विंग को शर्म नहीं आती कि मैरिड होने के बावजूद उसने वांग जी से दूसरी शादी की? लेकिन पे युआन विंग को समझ सकती है कि विंग जैसे इंसान ने पैसों के लिए वांग जी से शादी की होगी। लेकिन अब क्या होगा जब वांग जी को विंग का काला सच पता चलेगा कि वो दरअसल किस तरह का इंसान है। पे युआन तो वांग जी का रिएक्शन देखने के लिए एक्साइटेड है जब उसे विंग के फर्स्ट मैरिज का पता चलेगा, और ये भी कि विंग अभी भी अपने पहले हस्बैंड से लीगली वेडिड है। जो बात कहते हुए पे युआन के फेस पर स्माइल आ जाती है और पे युआन की बात सुनकर विंग के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है और वो सोचता है कि इस लेडी को विंग और होंग फई के बारे में कैसे पता चला। क्या होंग फई ने सब कुछ इस लेडी को बताया होगा? पर ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है। कि तभी विंग को फ्रीज देखकर पे युआन स्माइल के साथ आगे कहती है कि विंग हैरान होगा कि पे युआन को सच कैसे पता चला। वांग जी स्टूपिड होगा जो विंग से शादी करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करवाया। लेकिन पे युआन चुप बैठ नहीं सकती थी, इसलिए उसने विंग को इन्वेस्टिगेट करवाया है। जो बात बताकर पे युआन आगे कहती है कि क्या विंग को जरा सी भी गिल्टी फील नहीं होती है एक इनोसेंट आदमी का फायदा उठाते हुए, जो विंग को जेन्युइनली अच्छे से ट्रीट करता है, पर बदले में तो विंग सालों से उस इनोसेंट वांग जी को यूज करता आ रहा है। क्या एक बार विंग जाकर अपना सच ऑनेस्टली वांग जी के सामने कन्फेस नहीं कर सकता, ताकि वांग जी विंग से फ्री हो पाए? जहां पे युआन की सारी बातें विंग को मेंटली इम्पैक्ट कर रही थी। जो हाल विंग का देखकर पे युआन मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि वो इसी तरह विंग को हेल्पलेस और हारा हुआ देखना चाहती थी। वहीं पे युआन की बातों के असर से विंग की बॉडी वीक पड़ जाती है और वो वहीं चेयर पर बैठकर सोचने लगता है कि क्या वो सच में इतना सेल्फिश है। उसने उस इंसान का फायदा उठाया जो पूरे दिल से विंग को प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो इंसान हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करता आया है, और यहाँ विंग है जो अपने फायदे के लिए 6 सालों से वांग जी को यूज करता आया है। सिर्फ अपने बारे में ही सोचता आया है, ना कि एक बार भी वांग जी के बारे में सोचा। विंग सच में हार्टलेस है जो सिंपैथी और फॉरगिवनेस डिजर्व ही नहीं करता है। जो सारी बातें सोचते हुए विंग अचानक हंसने लगता है और जैसे ही उठकर जाने की कोशिश करता है, खड़ा होते ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को विंग के हॉस्पिटल में होने का कॉल आता है, जहां वांग जी विंग से बहुत अपसेट था, क्योंकि एक तो बीते शाम विंग ने डिवोर्स की बात की थी, दूसरा मॉर्निंग में बिना वांग जी को कुछ भी बताए वो घर से चला गया था, और अब विंग के हॉस्पिटल में होने की न्यूज़ सुनकर वांग जी बहुत वरिड हो रहा था। वहीं हॉस्पिटल में जब विंग को होश आता है तो वो अपने पास वांग जी को बैठा देखता है,
जो विंग को होश में देखकर बताता है कि वो बेहोश हो गया था और कुछ लोगों ने विंग को हॉस्पिटल लाने में हेल्प की। वहीं डॉक्टर ने विंग को चेक कर लिया है और बताया कि विंग 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जो न्यूज़ सुनते ही विंग झटके से उठकर बैठ जाता है और शॉक में चीख कर कहता है, क्या प्रेग्नेंट? इम्पॉसिबल! मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता हूँ। ये बेबी अनप्लैन्ड है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता हूँ। जहाँ विंग का अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देखकर वांगजी अपनी बोहेसी कोड़े ऊंची आवाज में सवाल करता है, अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी? अच्छा, तो अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होते तो तुम मेरे पीठ पीछे दूसरे आदमियों से मिलना कंटिन्यू रख सकते हो, है ना? यही सोचकर तुम ऐसा कह रहे हो। जो बात कहते ही वांगजी विंग के सामने कुछ पिक्स फेंक कर मारता है। जहां इन पिक्स को देखने के बाद भी वांगजी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, पर अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ को सुनकर विंग का रिएक्शन देखकर वांगजी अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है और शक करने लगता है कि ये बेबी जो विंग कैरी कर रहा है वो वांगजी का है भी या नहीं। वहीं वांगजी के अचानक चेंज बिहेवियर से कंफ्यूज्ड विंग जैसे ही पिक्स देखता है जिसमें उसे होंग फे ने बैक हग किया हुआ था, विंग समझ गया था कि उसकी किसी भी बात पर अब वांगजी यकीन नहीं करेगा। जो रियलाइज करके विंग कहता है कि वो कुछ नहीं कहना चाहता। वांगजी जो सोचना चाहे वो सोच सकता है, वैसे भी तो वो सारी पिक्स देख ही चुका है। कि तभी विंग की बाकी आवाज उसके गले में ही अटक जाती है जब वांगजी अचानक विंग के नेक को टाइटली पकड़कर दबाते हुए गुस्से में पूछता है, क्या यही वो रीजन है जो तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? तुम ना ही तो मेरे पीठ पीछे किसी और से सीक्रेटली मिलते रहे, बल्कि तुम उसके बेबी से प्रेग्नेंट भी हो गए। क्या इसीलिए तुम्हारा बिहेवियर अचानक चेंज हो गया था? और क्या तुम तभी मुझे जल्दी से छोड़कर जाना चाहते थे ताकि मुझे इन सब के बारे में पता न चल सके? जहां वांगजी की ऊंची आवाज सुनकर वहां डॉक्टर आकर वांगजी को विंग से दूर करते हैं, वरना विंग का दम ही घुट जाता। और डॉक्टर वांगजी को वार्न करते हुए कहते हैं कि वांगजी हॉस्पिटल में फाइट नहीं कर सकता है और उन्होंने बताया था ना कि पेशेंट की प्रेगनेंसी नाजुक है। वहीं अगर पेशेंट के इमोशंस लॉन्ग टाइम तक अनस्टेबल रहे तो मिसकैरेज भी हो सकता है। तो अब अगर वांगजी ने खुद पर कंट्रोल नहीं किया तो हॉस्पिटल स्टाफ पुलिस बुला लेगी। जहां डॉक्टर की बात सुनकर तिरछी स्माइल के साथ वांगजी कहता है कि वैसे भी यहाँ उसका कोई काम नहीं है, उसने यहाँ आकर अपना टाइम ही वेस्ट किया है क्योंकि ये प्रेगनेंसी वांगजी से बिलोंग नहीं करती है। जो बात डॉक्टर से कहकर वांगजी विंग को देखकर कहता है कि वो विंग से डिसअपॉइंटेड है और अपनी बात कहते ही वांगजी वहां से चला जाता है। वहीं पे युआन जो विंग के पीछे हॉस्पिटल आई थी, वांगजी और विंग का आर्ग्यूमेंट सुनकर बहुत खुश होती है और मौके का फायदा उठाने का सोचकर वांगजी के पीछे जाकर वांगजी के कार में एंटर करने से पहले ही वांगजी को रोककर कहती है कि वो जानती है कि वांगजी उसे देखना नहीं चाहता है और ना ही मिलना चाहता है, पर पे युआन के पास एक इन्फॉर्मेशन है जो सुनकर वांगजी रिग्रेट फील नहीं करेगा। पता नहीं क्यों, पर पे युआन बस आराम से बैठकर अपने दोस्त वांगजी के साथ धोखा होते नहीं देख सकती है, इसलिए यहाँ आई है वांगजी को इन्फॉर्मेशन देने। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर विंग को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अगर विंग इसी तरह इमोशनल होकर एक्ट करता रहा तो ना ही वो अपने बेबी को खो देगा बल्कि उसकी खुद की लाइफ भी खतरे में आ सकती है। जो बात सुनकर विंग थोड़ा नॉर्मल होते हुए डॉक्टर से कहता है, मेरे हस्बैंड ने मुझे कम्प्लीटली गलत समझ लिया है। वो सोचता है कि मैंने उसे चीट किया है और ऐसी सिचुएशन में इस बेबी का आना सही नहीं है। ये प्रेगनेंसी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं तो खुद को बचा नहीं सकता तो इस बेबी को कैसे बचा सकता हूँ? यहाँ सब कुछ ऑलरेडी खराब हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है और जो सच मेरे हस्बैंड को पता चला है उसकी सफाई भी मैं अब नहीं दे सकता हूँ। जहाँ विंग को इमोशनल होकर नॉन स्टॉप रोता देखकर डॉक्टर्स हेल्पलेसली उसे नींद आने की मेडिसिन देते हैं ताकि विंग रेस्ट कर सके। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में वांगजी पे युआन को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखते हुए स्मर्क के साथ पूछता है कि वांगजी तो हैरान हो रहा है कि आखिर किस तरह की इंफॉर्मेशन पे युआन के पास है वांगजी के लिए, लेकिन इस वक्त तो वांगजी के पास टाइम ही नहीं है तो पे युआन अपनी बात वांगजी को ईमेल कर दे और आज वांगजी की लास्ट वार्निंग को हल्के में ना ले कि पे युआन वांगजी की फैमिली से दूर रहे, वरना पे युआन के गेम्स उसे बुरी जगह पर ले जाएंगे।
जो बात पे युआन से कहते ही वांग जी पलटकर अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है और पे युआन वहीं खड़ी रह जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस एफएफ स्टोरी को सुनने में मज़ा आ रहा होगा। ये एफएफ राइटर ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, जहाँ वांग जी का प्यार, इमोशंस, पोजेसिवनेस, गुस्सा, सब कुछ राइटर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वहीं विंग को भी बहुत साफ दिल का और इनोसेंट दिखाया है और सेल्फलेस भी। आई होप कि आपको आगे के भी पार्ट्स को सुनकर मज़ा आएगा। तो अगर आप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबके कमेंट्स आना बहुत कम हो गए हैं, या इसलिए कि मैं उनका रिप्लाई टाइमली नहीं कर पा रही हूँ। वो इसलिए था कि लास्ट टाइम सब जानते हो कि मैं बीमार थी, पर अब धीरे धीरे सबके रिस्पॉन्सेस कर रही हूँ। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।